अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के बाद आज तकरीबन 1 माह से ज़्यादा के वक्फे के बाद मैं आपसे वापस बात करने आ रहा हूं। मेरी एक गुजारिश होगी कि आज का वीलॉग अगर आप आखिरी लफ्ज़ तक देख लें तो मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँगा। मेरे पर बहुत से लोगों के एहसानात हैं इस मुश्किल वक्त के दौरान। मैं आज उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कुछ और दोस्त जो भूल गए उन पर भी बात करूँगा। कुछ चाहूँगा कुछ कहूँ तो अगर आप लोग बुरा ना माने तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। आप लोगों का टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, लेकिन एक एहसान और कर दीजिएगा मुझ पर जी, अगर आप पूरा देख लेंगे। तो मैंने 20 रोज़ के करीब जेल में बिताए। 12 दिन FIA की कस्टडी, 8 दिन अडियाला जेल। तो गुजरा वक्त जो बीतनी थी वो बीती, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं सबसे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबसे ज़्यादा अपने वकला हादी अली चट्ठा और ईमान ज़ैनब हाजिर मज़ारी साहिबा का। हादी का मैं बता दूं, ही इज़ ए ग्रेट एडिशन इन आवर फैमिली। और मैं क्योंकि ईमान वगैरह को अपने घर की तरह के अफराद के समझता हूँ, तो हादी हमारी फैमिली में एक बहुत अच्छा एडिशन है और बहुत अच्छा लायर है। आसमा शिराजी साहिबा, आसमा जहांगीर साहिबा के साथ उन्होंने काम किया है तवील अरसे तक उनके सेल में, और बड़ा अच्छा लायर है। बहुत अच्छी तरह उन्होंने केस मेरा कंटेस्ट किया। लोअर कोर्ट में वो इस तरह से फैसले और अदालती नज़ीरें लेके आ रहे थे जैसे सुप्रीम कोर्ट में केस आर्गू कर रहे हो। मुझे बड़ा फ़ख्र है हादी पर। इज़ ए वेरी वेरी एक्सीलेंट लायर। मुल्तान से उनका ताल्लुक़ है और बहुत अच्छे वकील हैं। मैं हादी अली चट्ठा का बहुत मशकूर हूँ। ईमान ज़ैनब हाजिर मज़ारी जो मेरी वकील हैं शुरू दिन से, 2020 से जब मेरे पर पहले केस का इंदराज हुआ, और आज तक वो मेरी वकील हैं हर केस में। और अब हादी की अहलिया भी हैं। ये दोनों मियाँ बीवी ने क्या केस मेरा लड़ा मैं आपको बता नहीं सकता। आप पैसे देकर ऐसे केस नहीं लड़वाते होंगे जैसे मेरे वकला बगैर पैसे लिए मेरे लिए केस लड़ते हैं। कोई अदालत नहीं इन्होंने छोड़ी जहाँ पर ये गए ना हो, जहाँ का दरवाज़ा इन्होंने ना खटखटाया हो मेरे लिए। और सब कुछ करके अगर ये ना होते तो शायद मैं 20 दिन बाद बाहर ना आता। ईमान इज़ एक्सेप्शनल। वो जब भी खड़ी हुई है बगैर किसी मतलब के, कोई अगर कहे कि पता नहीं ये लोग मेरे साथ इसलिए फिरते हैं कि जो लोग मेरे साथ खड़े, तो कई ऐसी भी बातें कर देते हैं मेरे साथ खड़े हुए लोगों के बारे में इल्ज़ाम लगाने वाले कि ये तो शोहरत के लिए करते हैं। ईमान ऑलरेडी बहुत इस्टेब्लिश्ड नाम है, मेरे से ज़्यादा लोग उसको जानते हैं। ईमान को क्या ज़रूरत है मेरे जैसे एक मामूली सहाफ़ी के लिए ये सब कुछ करने की। वैसे भी माशाल्लाह बहुत वेल सेटल्ड फैमिली से है, हादी भी बहुत वेल सेटल्ड फैमिली से है। मैं तो कोई पैसे भी नहीं देता, मेरे पे उनको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो खड़े होते हैं। मैं मालूम नहीं उनका कैसे शुक्रिया अदा करूं। फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हामिद मीर साहब का, जियो न्यूज़ के सीनियर तरीन एंकर, और जिसे कहते हैं ना जियो के लीडिंग शो के एंकर हामिद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी, 80 की दिहाई से सहाफ़त कर रहे हैं। इतना बड़ा नाम मुझ जैसे मामूली सहाफ़ी के लिए। अदालत भी आते थे, दिन रात ट्वीट्स भी करते थे, बात भी करते थे, मेरे लिए मुख्तलिफ जगहों पर आवाज़ भी उठाते थे जो मुझे पता चल रही है मैं बाहर आया हूँ तो, और बेलोस होकर उठाते थे। मैं हामिद मीर साहब जितना बड़ा नाम है, जितना बड़ा वो सहाफ़त का सितारा है, मैं उनको कुछ भी नहीं दे सकता, ना उनको मुझसे कुछ मिल सकता है। इसके बावजूद वो मेरे जैसे मामूली सहाफ़ी के लिए उन्होंने इतना किया, और ये पहली दफ़ा नहीं किया, हमेशा किया। जब भी मुझ पर बुरा वक्त आया हामिद मीर साहब मेरे साथ खड़े हुए। मेरे लिए लड़े तो 9 माह के लिए जियो की स्क्रीन से ऑफ एयर कर दिया गया। अभी भी कॉलम नहीं लिख पा रहे, मेरी वजह से उनको बहुत से गिले भी मिलते हैं कि वो असद अली तूर ने यह कह दिया, आप इस असद अली तूर के साथ खड़े होते हैं। लेकिन मीर साहब ने आज तक मुझे
डांटा नहीं, गिला नहीं किया कि यार तेरी वजह से मुझे गिले सुनने पड़ रहे हैं। नेवर। इतने अच्छे इंसान, मतलब मैं सारी उम्र भी उनका मकरूज हूं और सारी उम्र उनके आगे सर उठा के बात करने के काबिल नहीं हूं जितना उन्होंने मेरे लिए किया। इसके लिए अल्फाज ही नहीं है। और मैं वो तफसीलात में चला जाऊँ तो सिर्फ 4-5 वीलॉग तो मुझे हामिद मीर साहब की ज़ात के ऊपर करने पड़ जाएंगे जितना कुछ उन्होंने मेरे लिए किया। 4-5 वीलॉग मुझे हादी और ईमान के लिए करने पड़ जाएंगे जितना इन लोगों ने मेरे लिए किया। अल्फाज ही नहीं है मेरे पास, कितना बोलूँ इनके लिए, क्या बोलूँ। जितना भी बोल लूँ वो कम है। फिर मेरे मेंटोर मतीउल्लाह जान साहब, अगेन मैंने उनसे सीखा, मैं उनका कर्जदार हूं कि आज फील्ड में मैं अगर किसी भी छोटे मोटे मुकाम तक पहुंचा हूं तो मतीउल्लाह जान साहब ने अगर ये रास्ता ना दिखाया होता कि सच बोलना है, असूलों पर खड़ा रहना है, किसी जमात या किसी इदारे का तर्जमान नहीं बनना, कभी किसी से 1 रुपए का फ़ायदा नहीं उठाना, ना 1 रुपए के फ़ायदे के लिए कोई काम करना है, ना जजेस के चैम्बरों में घुस के उनका माउथ पीस बनना है, ना किसी जर्नैलों की जेब में जाना है। अगर मतीउल्लाह जान साहब ना होते तो शायद हो सकता है इतनी दुरुस्त सिमत ना होती मेरी सहाफ़त की। मेरे मेंटोर हैं, जो मेरे में फ्ला है, मेरी पर्सनैलिटी में, मेरी सहाफ़त में मेरी गलतियां हैं, उनके मतीउल्लाह जान साहब जिम्मेदार नहीं, वो मेरी अपनी करदा है। लेकिन जो मेरी, अगर आपको सहाफ़त में कोई एक भी बेहतर चीज़ नज़र आती होगी, मैं आपको बताऊं वो मतीउल्लाह जान साहब की वजह से। मैं उनका मकरूज़ हूँ। पिछले दिनों उनकी दिल आज़ारी भी मेरी वजह से होगी। मैं उनसे इस प्लेटफॉर्म पर ही बैठ के माजरत करता हूँ, इसी प्लेटफॉर्म पर दिल आज़ारी की। तो मती भाई, आई एम रियली सॉरी, बट मैं आपका बहुत मकरूज़ हूँ, आपने मेरे लिए जितना कुछ किया। फिर सिरल अलमेडा मेरा भाई है, वो मेरा दोस्त नहीं है, मेरा भाई है। मैं सिरल का बहुत मकरूज़ हूँ। इस मुश्किल वक्त में वो कभी FIA के ऑफिस पूरा पूरा दिन गुजारते थे, सुबह सुबह उठ के कोर्ट आते थे, सारा वक्त सोशल मीडिया पर मेरे लिए बात करते थे और हर हल्के में मेरे लिए आवाज़ उठाते थे। वो इतना बड़ा, लाइक, इंग्लिश में उनसे खूबसूरत पाकिस्तान में कोई नहीं लिख सकता। वो इंग्लिश में लिखता नहीं, शायरी करता है सिरल अलमेडा। वो, उनका मुझे नहीं मालूम मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। इज लाइक एक्सेप्शनल जो कुछ उन्होंने किया। और मैं सिरल का बहुत बहुत मशकूर हूँ और हमेशा बहुत प्यार देते हैं। लाइक, हालांकि मुझ जैसे मामूली साफी तक अगेन सिरल को भी कुछ नहीं मिलना। लाइक, मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता, मैं तो खुद इन सब के ऊपर बर्डन हूँ। इन सब को मेरे लिए जब मैं मुश्किल में फंसता हूँ भागना दौड़ना पड़ता है। सिरल के भाई नॉर्बर्ट का मैं बहुत मशकूर हूँ। वो मुश्किल हालात में वहाँ से बेचारे परेशान रहे, मेरी वालदा को कॉल करके हौसला देते रहे, का बहुत मशकूर हूँ नॉर्बर्ट भाई का। डैनियल का बहुत मशकूर हूँ, वो मेरी बहन है, उन्होंने मेरे लिए बहुत किया। एक दिन अदालत भी आई और वैसे भी हर वक्त उनके पैगामात मुझे मिल रहे थे अदालत में जो भी आ रहा था। मैं उनका बहुत बहुत मशकूर हूँ। मैं बहुत मामूली इंसान हूँ, मुझे नहीं मालूम मैं इन लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता। फिर आरिफा नूर साहिबा डॉन की इस्लामाबाद की रेजिडेंट एडिटर रही हैं, अभी भी शो करती हैं डॉन न्यूज़ पर। वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट हैं और आप उनका डॉन में आर्टिकल पढ़ा करें तो मेरे ख्याल में इस वक्त उनसे बेहतरीन लिखने वाले कम हैं। वो अगर आप टॉप रेटेड 4-5 लिखने वालों में होंगे तो आरिफा नूर साहिबा उनमें खड़ी होती हैं। और अगेन वो इतनी अच्छी जर्नलिस्ट है, उसके बावजूद में कोई और होता तो थोड़ा गर्दन में सरिया होता। वो मेरे लिए आके अदालत खड़ी होती थी, घंटों वेट करती थी, मेरे लिए अपने टॉक शो में आवाज़ उठाती रहीं, मेरे पे आर्टिकल लिखा उन्होंने। हालांकि मैं कौन हूँ, कुछ भी तो नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जिस तरह मुझे सपोर्ट किया, मैं सारी उम्र उनका मकरूज़ हूँ। फिर मुनीज़ जहांगीर साहिबा मेरी बहन भी हैं। आसमा जहांगीर को मैं अपनी नज़रियाती माँ कहता हूँ, तो उनकी साहबजादी हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही हैं। उनकी भी कई दफ़ा दिल आज़ारी की है, उनसे भी माजरत, लेकिन वो भी सब कुछ भुला के मेरे साथ खड़ी रहीं, अदालतों में आती रहीं, मुजाहरे करती रहीं। मैं आपका मकरूज़ हूँ मुनीज़ जहांगीर साहिबा। फिर साकिब बशीर साहब पे आ जाइए, अगेन एक बड़ा नाम कोर्ट रिपोर्टिंग में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उनसे भी कई दफ़ा मैं लड़ पड़ता होता हूँ
ही बदतमीज़ इंसान, क्या करूं। तो लेकिन वो उन्होंने दिल में नहीं रखी। सॉरी साकिब भाई पास्ट का, लेकिन आपने दिल में नहीं रखा। मैं आपका मकरूज़ हूँ। आप आए, जिस अंदाज में आपने मेरे लिए आवाज़ उठाई, अदालत में दरख्वास्त भी दायर की मेरे लिए, भागते रहे, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाते रहे, मेरे केस को फॉलो करते रहे, मुझे नहीं मालूम मैं आपको क्या दे सकता हूँ। मेरे पास तो कुछ समझ ही नहीं मुझे आती। फिर आप आ रही है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, पॉलिटिशियन हैं और बड़े प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियन हैं, सेनेटर रहे हैं, इंसानी हकूक़ के लिए बहुत जानदार आवाज़ हैं। मैं मामूली सहाफ़ी था, मेरे से तो उनको भी कुछ नहीं मिलना। रावलपिंडी इस्लामाबाद की सियासत का बड़ा नाम है, वो मुल्की सियासत का बड़ा नाम है। वो अदालत आते रहे मेरे लिए, मैं उनका पता नहीं, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ पे कैसे शुक्रिया अदा करूँ, क्या कहूँ उनके लिए। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल मुस्तफ़ा भाई। ज़हीर मेरा दोस्त है पुराना, तो 2010-11 से मेरा दोस्त है फील्ड में, सीनियर प्रोड्यूसर हैं वो। वो मेरे लिए अदालत आते रहे। ज़हीर साहब मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। अदील सरफराज सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही फाइनेस्ट रिपोर्टर हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे बहुत लाडले दोस्त भी हैं। मैं उनको बहुत टीज़ भी करता हूँ, हमेशा हंसते हैं, कभी माइंड नहीं करते। ज़हीर के बाद मैं अदील सरफराज का बहुत बहुत मशकूर हूँ। वो भी आते रहे मेरे लिए, वीलॉग्स में भी आवाज़ उठाते रहे, मेरे साथ खड़े रहे, अदालत आते रहे, मैं उनका बहुत बहुत मशकूर हूँ। इसके बाद अनस मलिक इंटरनेशनल मीडिया के साथ काम करते हैं, बड़े फाइनेस्ट और बहुत यंग रिपोर्टर हैं, और इतने यंग होने के बावजूद उनकी बहुत अच्छी ग्रिप है फॉरेन ऑफिस पर। और वो बच्चों की तरह बेचारा सारा वक्त मेरे लिए भाग रहा होता था, खाने के लिए चीज़ें ला रहा होता था कुछ, हालांकि वो मुझसे बहुत बेहतर है, फाइनेंशियली मुझसे बहुत स्टेबल है। मैं तो एक मामूली सा सहाफ़ी हूँ, लेकिन वो मुझे उधर एक अपना बड़ा भाइयों की तरह ट्रीट कर रहा था। लाइक आई एम रियली ग्रेटफुल टू अनस मलिक। मैं हमेशा हमेशा इस चीज़ का एहसानमंद रहूँगा। उसामा खिलजी बहुत अच्छे आवाज़ हैं डिजिटल मीडिया पे, डिजिटल राइट्स की एडवोकेसी के लिए। वो ना सिर्फ लिखते रहे, अदालत आते रहे, एफआईए पूरा पूरा दिन बिताते रहे, जेल भी मुझे रिसीव करने आए। मैं उसामा खिलजी साहब आपको बहुत बहुत मशकूर हूँ। फिर ज़ैनब जंजुआ साहिबा और अनीक भाई, ये जो कपल है ये भी वन ऑफ माई फेवरेट कपल है, और मैं इन दोनों को बहुत टीज़ भी करता हूँ, बहुत ज़्यादा तंग करता हूँ, और पूरी कोशिश करता हूँ इनमें आपस में लड़ाई हो। तो लेकिन उसके बावजूद मैं इनका एहसानमंद हूँ। ये कभी मेरी बातों का बुरा नहीं मनाते, हंस के टाल देते हैं, कोई कुछ बुरा नहीं मनाते। कैसे पता नहीं क्यों हमें बहुत तंग करता है, निशाना बनाता है, हर वक्त हमारा मजाक उड़ाता है। और ये भी अदालत, दोनों मियाँ बीवी आते रहे मेरे लिए, मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ इनका। एहसन पीरज़ादा साहब अगेन एक बहुत अच्छे लायर और बड़े एक्टिविस्ट भी हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है अपनी बेटी की बड़ी अच्छी तरबियत कर रहे हैं। वो भी छोटी सी है, उनको कभी बलोचों के कैंप में लेके जाते हैं, कभी मेरे लिए एहतजाज में ले आते हैं, कभी ईमान मज़ारी के लिए एहतजाज में लेके जाते थे। तो बहुत अच्छे लायर, ना सिर्फ अदालत आते रहे मेरे लिए, इन्होंने लिखा भी प्रिज्म में, डॉन का एक मैगज़ीन है। मैं एहसन भाई का भी, एहसन पीरज़ादा साहब का बहुत बहुत मशकूर हूँ। फिर अफराज साहब खटक साहब और खुशहाल खटक साहब, दोनों पॉलिटिशियन हैं, बहुत ही प्रोग्रेसिव इंसान हैं, एक्टिविस्ट हैं, इंसानी हकूक़ और लापता अफराद, इनके लिए इनका बहुत खदमात हैं। ये मेरे लिए अदालतों के चक्कर काटते रहे, मैं इनका भी बहुत एहसानमंद हूँ। फिर आप आ जाइए सालार खान साहब पे, लॉयर हैं, बहुत अच्छे लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं, बात करते हैं बड़े, और लिखते हैं द न्यूज़ में। अगेन सालार भाई भी अदालत आते रहे, हाई कोर्ट में इधर उधर शो अप होते रहे मेरे लिए, मैं उनका भी बहुत बहुत एहसानमंद हूँ। फिर हारिस शिराजी, छोटा भाई है मेरा, वो हालांकि सहाफ़त से नहीं मुंसलिक लेकिन प्यार करता है। वो बेचारा दिन रात कभी एफआईए, कभी कहीं, कभी अदालतों में भटकता रहा। मैं हारिस का बहुत मशकूर हूँ। फिर अली हमज़ा द नेशन के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, कोर्ट्स ही कवर करते हैं,
वो भी दिन रात भागते रहे मेरे लिए, कोर्ट्स में भी, कोर्ट्स के बाहर भी, मेरी चीज़ें लाना ले जाना सब कुछ अली हमज़ा भटकता रहता था। मैं अली हमज़ा का बहुत मशकूर हूँ। फिर मैं खालिद हुसैन ताज साहब का बहुत मशकूर हूँ। नून लीग से ताल्लुक़ है, और कहने को आजकल सारी नून लीग मुझसे नाराज़ है, लेकिन खालिद हुसैन ताज भाई अदालत आए मेरे लिए, मेरे से इज़हार यकजहती किया, प्यार दिया, मेरे लिए आवाज़ उठाई। मैं बहुत मशकूर हूँ। ऐसे लोग पार्टीज़ का एसेट होते हैं, जिनका जिसे कहते हैं ना मोहब्बत अक्रॉस द बोर्ड होती है। फिर इसी तरह मैं एक और नून लीग की जो कारकुन हैं सरदार नुमान साहब, उनका बहुत मशकूर हूँ। बैरून मुल्क होते हैं, वो मेरे लिए बोलते रहे, आवाज़ उठाते रहे, स्पाइट इसके कि आजकल नून लीग मुझसे नाराज़ है, लेकिन सरदार नुमान साहब तो नहीं नाराज़ थे। वो मेरे लिए उसी तरह प्यार से, मोहब्बत से आवाज़ उठा रहे थे। मैं उनका मशकूर हूँ। मैं इसी तरह नून लीग से जो मेरी एक और बहन है शमा जुनेजो साहिबा, एक्टिविस्ट हैं, बहुत ज़्यादा उनकी हमदर्दियाँ नून लीग के साथ हैं। मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। बैरून मुल्क होती हैं, मेरे लिए आवाज़ उठाती नहीं। मैं उनको शमा आपा भी कहता हूँ। हमेशा मुझे उनसे बड़ी बहनों वाला वो प्यार भी देती हैं। शनीला सिकंदर साहिबा, वो भी अगेन नून लीग से उनकी बहुत ज़्यादा हमदर्दियाँ हैं। मेरी बहन भी हैं, भाभी भी हैं। मैं उनको बहुत तंग भी करता हूँ, लेकिन मैं उनका भी मशकूर हूँ। उन्होंने किसी सियासी वाबस्तगी को खातिर में नहीं लाई और मेरे लिए आवाज़ उठाती रहीं। मैं फौजिया जज़दानी साहिबा, मेरी आपा हैं, उनका मशकूर हूँ। आज वो मेरे से थोड़ी मुख्तलिफ सोच रखती हैं, लेकिन मेरे लिए बोलती रहीं। बहुत मैं उनका मशकूर हूँ, हमेशा उनका मकरूज़ रहूँगा। फिर इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन है, उसमें मियाँ अकील अफजल साहब का बहुत मशकूर हूँ। उन्होंने मेरे लिए ना सिर्फ प्रेस रिलीज़ दी, बल्कि कोर्ट में भी आते रहे। मैं उनका बहुत बहुत मशकूर हूँ। इसी तरह मैं आसिफ बशीर चौधरी साहब का, जो RIUJ के सेक्रेटरी जनरल हैं, और RIUJ का शुक्रगुजार हूँ, जो मेरे लिए आवाज़ उठाते रहे, खड़े रहे। और आसिफ बशीर चौधरी साहब का, जिनको हम ABC कहते हैं प्यार से, उनका इसलिए मशकूर हूँ कि एक ऐसे वक्त में जब उनके इर्द गिर्द खड़े बहुत से लोग मेरी पीठ में छुरे घोंप रहे थे, आसिफ भाई मेरा दिफा कर रहे थे उन लोगों में खड़े होकर। हालांकि वहाँ पे मेरा दिफा ना करते तो उनको कोई उसका बेनिफिट नहीं होना था। मुझे कौन सा पता चलना था मेरा दिफा निजी महफिलों में करते रहे हैं, लेकिन वो बड़े भाइयों की तरह मेरे लिए छतरी बने रहे। मैं उनका मशकूर हूँ। इसी तरह जियो में एक और मसूद अब्दुल रहीम साहब, उनका बहुत बहुत मशकूर हूँ। वो मेरे लिए प्रोटेस्ट में भी आए। शायद ही मेरी कोई उनसे मुलाकात होगी, लेकिन इसके बावजूद वो मेरे जैसे मामूली सहाफ़ी के लिए उठ के आ गए, हालांकि खुद वो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं उनका बहुत बहुत मशकूर हूँ। फिर इसी तरह मैं जियो पर शहजाद इकबाल साहब और उनकी टीम का बहुत मशकूर हूँ। वो लोग मेरे लिए सेगमेंट्स करते रहे, अपने शोज़ में आवाज़ उठाते रहे। मैं जियो पर शाहजेब खानज़ादा साहब, शहबाज जाहिद साहब और उनकी जो टीम है सारी, उन सब का बहुत मशकूर हूँ। वो मेरे लिए आवाज़ उठाते रहे, लड़ते रहे, बोलते रहे। हामिद मीर साहब और उनकी टीम का भी बहुत मशकूर हूँ। उन सब लोगों ने मेरे लिए जितना किया, मैं क्या था, मैं तो नोबडी था। मैं इन सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ। मैं एक और जियो की जो जर्नलिस्ट हैं मरीम नवाज़ साहिबा, वो भी मेरी बेल वाले दिन कोर्ट आई। सोशल मीडिया पे उन्होंने मेरे लिए बहुत आवाज़ उठाई। मैं उनका भी बहुत बहुत मशकूर हूँ। हालांकि वो मेरे लिए ना भी आवाज़ उठाती, मेरे जैसे शख्स के लिए तो अपना काम जारी रख सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझ जैसे मामूली सहाफ़ी के लिए वो खड़ी हो गई, आवाज़ उठाती नहीं इतने मुश्किल हालात में। इसी तरह मैं बहुत मशकूर हूँ राना जवाद साहब का, जियो में बहुत उन्होंने मेरे इल्म में आया कि मेरी स्टोरीज़ की कवरेज के लिए किया। अज़हर अब्बास साहब,
शायद पाकिस्तानी सहाफ़त में उनसे बड़ा नाम कोई भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो किंग मेकर हैं, ठीक है। और वो मेरे लिए, मैं देख रहा था, रीट्वीट्स करते रहे, जो सेगमेंट्स मेरे लिए होते थे। मैं लाइक दीज वर द पीपल, मुदस्सिर सईद साहब जियो में वो लगे रहे, मैं उनका मशकूर हूँ। फिर आप आ जाइए, अगर जियो से आगे बढ़िए, मैं सलाउद्दीन भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सलाउद्दीन अहमद जो सीनियर लॉयर हैं, मेरे फेवरेट लॉयर हैं, वो अदालत में मेरे लिए लड़ते रहे। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह उन्होंने मेरा दिफा किया इस फ्रिवलेस केस के अगेंस्ट, मैं उनका सारी उम्र एहसानमंद रहूँगा। मेरे फेवरेट लॉयर है सलाउद्दीन भाई। इसके अलावा मेरे एक और फेवरेट लॉयर मुइज़ जाफरी साहब, मुझे सिंध में मेरे फ्री ऑफ कास्ट मुकदमात भी लड़ते हैं, मेरे पे हो जाते हैं, मेरा उन्होंने हमेशा दिफा किया है। उन्होंने जिस तरह मेरे लिए सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई और जितना ज़बरदस्त वो एक दौर में टीवी पर शो करते थे समा पर, और फिर अभी वो डॉन में जो आर्टिकल्स लिखते हैं उसके बारे में सलाउद्दीन अहमद साहब कहते हैं कि इंसान को दुआ करनी चाहिए वो मुइज़ जाफरी के कलम के सामने ना आए। वो मुइज़ जाफरी मुझ जैसे मामूली सहाफ़ी के लिए सोशल मीडिया पर बोलते रहे, मेरे खिलाफ जो झूठा और फ्रिवलेस मुकदमा था उसमें लूप होल्स निकालते रहे। मुइज़ जाफरी भाई का बहुत शुक्रिया, एहसानमंद हूँ सारी उम्र। फिर इसी तरह फैसल चौधरी साहब मेरा भाई है कराची में, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन मुश्किल हालात में वो मेरे लिए बोलते रहे, उनके पैगामात भी मुझे मिलते रहे, सब कुछ वो कहते रहे, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। मुस्तफ़ा चौधरी साहब का बहुत मशकूर हूँ, मुर्तज़ा चौधरी साहब का बहुत मशकूर हूँ, हुसैन दादा का बहुत मशकूर हूँ, आदिल भाई का बहुत मशकूर हूँ, नसरुल्लाह भाई का बहुत मशकूर हूँ। ये सब लोग, शादेब भाई का, ये सब लोग जिस तरह मेरे लिए बोलते रहे, मैं तो नो बॉडी था, ना भी बोलते इन लोगों के, ये बड़े नाम हैं, मेरे लिए ना बोलते तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बट ये बोल रहे थे। फिर इसी तरह मैं अपने दोस्त नासिर तुफ़ैल का, जो अगेन मेरा भाई भी है, मैं उसका बहुत एहसानमंद हूँ। वो जिस तरह मेरे लिए लगा रहा, बैरून मुल्क बैठ के भी परेशान रहा, दोस्तों के ज़रिए वो, और जो दूसरा दोस्त है मेरा शान, वो मैसेजेस भिजवाते रहे कि हम पाकिस्तान आते हैं। मैंने कहता था कि यार इनको को मत आए, पाकिस्तान आने से मैंने घर जेल से बाहर नहीं आना, तो उधर रहें बस, उधर से ही। वो बहुत परेशान रहे। शान का मैं बहुत मशकूर हूँ, असर का बहुत मशकूर हूँ, इन दोनों की बेगमात जो मेरी बहनें हैं उनका बहुत मशकूर हूँ। मेरे लिए दुआएं करती नहीं, मेरे लिए आवाज़ उठाती नहीं, इनके बच्चे मेरे लिए दुआएं करते रहे, आवाज़ उठाते रहे, मैं इनका बहुत मशकूर हूँ। मैं अली मुस्तफ़ा साहब का बहुत मशकूर हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे लिए आवाज़ उठाते रहे। मैं अपने बहुत ही करीबी दोस्त शकूर का बहुत मशकूर हूँ। वो बेचारा परेशान रहा, मुतहर्रिक रहा, बाहर से मेरे दोस्तों को कॉलें कर करके कहता रहा कि ये करो वो करो। मैं शकूर के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं शकूर का एहसानमंद हूँ। मैं इसी तरह मेरे कुछ मेंटोर्स हैं, मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगा, जिनके साथ मुझे काम करने की मेरा ख्वाब है। अब्बास नासिर साहब डॉन में जो लिखते हैं, बड़ा नाम सहाफ़त का, वो मुझ जैसे मामूली सहाफ़ी के लिए आवाज़ उठाते रहे, परेशान रहे, मैं उनका मशकूर हूँ। नुसरत जावेद साहब, मेरा तो जो ड्रीम है ना वो ये है कि मैं नुसरत जावेद साहब जैसा कभी एक जुमला भी काश लिख सकूं अपनी ज़िंदगी में। वो मेरे लिए परेशान रहे, मुझे उनके मैसेजेस मौसूल होते रहे, मैं उनका मशकूर हूँ। आवाज़ उठाते रहे मेरे लिए, लिखते रहे। मैं अपनी फीमेल्स में जो मेरी मेंटोर हैं, अंबर शमसी साहिबा, जो मेरी दोस्त भी हैं, मेरी बहन भी हैं, मैं उनका बहुत बहुत मशकूर हूँ। वो मेरे लिए बात करती रहीं। मैं इसी तरह अप्सा कोमल डॉन पर प्रोग्राम करती हैं, मेरी दोस्त भी है, बहन भी है, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। मेरे लिए आवाज़ उठाती नहीं, बोलती रहीं, सोशल मीडिया पे हर जगह पे आवाज़ उठाती रहीं, मैं एहसानमंद हूँ। मैं इसी तरह बेनज़ीर शाह साहिबा लाहौर में होती हैं, जियो पर प्रोग्राम भी करती हैं, स्टोरीज़ भी करती हैं द न्यूज़ में, और BBC में भी उनकी बड़ी लॉन्ग फॉर्म बहुत अच्छी स्टोरीज आती हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट हैं। मेरे जैसे मामूली सहाफ़ी के लिए वो आवाज़ उठाती रहीं। मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ, मैं आपसे सीखता हूँ, मैं आपका एहसानमंद हूँ।
मैं इसी तरह रीमा उमर साहिबा का बहुत मशहूर हूँ। वो बात करती रहीं, वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉयर और ओपिनियन राइटर हैं, और जियो के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में भी बहुत अच्छी ओपिनियन देती हैं। वो करती नहीं, मैं उनका मशहूर हूँ। मैं अगेन जियो पर ही माजिद निज़ामी साहब होते हैं। अब मेरे ख्याल में उनसे ज़्यादा आपको डेप्थ कम ही किसी जर्नलिस्ट में मिलेगी। पॉलिटिकल फैमिलीज़ के बैकग्राउंड, जर्नलों के बैकग्राउंड, जजेस के बैकग्राउंड, आम समाजी कारकुनों के बैकग्राउंड, पता नहीं वो बंदा इंसाइक्लोपीडिया है। वो मुझ जैसे मामूली सहाफ़ी के लिए बात करते रहे। मैं माजिद निज़ामी साहब का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। इसी तरह मैं मुबशर जैदी साहब, अगेन मेरे मेंटोर, मैं उनका बहुत एहसानमंद हूँ मेरे जैसे मामूली सहाफ़ी के लिए, जिसको अब अरसा हो गया उनके साथ काम नहीं कर रहा। उनको तो अब भूल जाना चाहिए था, लेकिन वो लड़ते रहे, बात करते रहे। मैं मुबशर भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुबशर जैदी साहब। इसी तरह ज़रार खोड़ो साहब ज़रा हट के प्रोग्राम करते हैं, और वाकई उनकी पर्सनैलिटी भी ज़रा हट के है, डिफरेंट अप्रोच है उनकी इश्यूज़ को लेकर, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी है, बड़े ही प्यारे इंसान। वो मेरे लिए लड़ते रहे। अगेन जियो के शाहजेब जलानी साहब, बहुत अच्छे और बड़े सहाफ़ी, ज़रा हटके में बैठते हैं। वो भी मेरे लिए बात करते रहे, आवाज़ उठाते रहे। मुस्तफ़ा खान साहब का मशहूर हूँ, वो बात करते रहे। अगेन मेरे सीनियर थे ARY में डायरेक्टर न्यूज़ मोहसिन रज़ा खान साहब, अगेन एक बहुत बड़ा नाम, मैं उनका मशहूर हूँ। अटक से उनका ताल्लुक़ है, बड़े सहाफ़ी हैं। मैं मोहसिन रज़ा खान साहब से भी मैंने बहुत सीखा है, मैं उनका मशहूर हूँ। वो मुझ जैसे मामूली सहाफ़ी के लिए बात करते रहे। इसी तरह मैं आसमा शराजी साहिबा, अगेन आज पर प्रोग्राम करती हैं, BBC में लिखती हैं। वो भी मुझ जैसे मामूली सहाफ़ी के लिए, मेरी तो बड़ी बहन भी हैं और सीनियर भी हैं सहाफ़त में, वो भी बात करती रहीं, आवाज़ उठाती रहीं। मैं उनका बहुत मशहूर हूँ। फिर मोहम्मद हनीफ़ साहब, मैं आपको एक बात कहूँ, मैं ये समझता हूँ कि मेरी कुल 18 साल सहाफ़त की अगर कोई आज कमाई है, अगर मैंने कुछ कमाया 18 साल सहाफ़त में, और मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा मैं कमा भी नहीं सकता। मैंने अपनी सहाफ़त की, मुझे लगता है, पीक कर ली। वो ये थी कि मोहम्मद हनीफ़ साहब ने मेरे बारे में लिखा BBC पर। मैं मोहम्मद हनीफ़ साहब मेरे फेवरेट हैं, मेरे आइडियल हैं। उन्होंने लिख दिया मेरे बारे में। ना उनसे कोई लिखवा सकता है, ना उनसे कोई कुछ खिलवा सकता है। उन मोहम्मद हनीफ़ साहब ने मुझ जैसे मामूली सहाफ़ी पे लिख दिया। मुझ जैसे मामूली इंसान पर मैंने समझे मैंने सब कुछ कमा लिया आज। फिर आप आ जाइए, इसी तरह आगे बढ़िए तो मैं आप माहिम महर साहिबा, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं मारिया उमर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई। BEENTHERELLA से उनका ट्विटर हैंडल है। मैं उनका बहुत बहुत मशहूर हूँ। मैं सीनियर पॉलिटिशियन, फॉर्मर ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर श्री मुज़ाहिरा साहिबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। श्री मुज़ाहिरा साहिबा ने मुझसे मेरे लिए जितनी आवाज़ उठाई, हालांकि मेरे उनके पॉलिटिकल व्यूज़ में बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह बेचारी इस मुश्किल दौर में मेरे लिए आवाज़ उठाती नहीं, लगा खुद बहुत मुश्किलात का शिकार हैं और अभी भी हैं, उनका मैं बहुत मशकूर हूँ। इसी तरह मैं अपने सीनियर जो भाई हैं प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब का बहुत मशकूर हूँ। वो बात करते रहे, मुझे विज़िट भी करने आए। मैं खुरासान डायरी के एहसान टीपू साहब का बहुत बहुत मशकूर हूँ। ये मेरे लिए आवाज़ उठाते रहे, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं इसी तरह वहीद मुराद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उर्दू न्यूज़ में होते हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, मेरे लिए आवाज़ उठाते रहे। मैं रज़ा रूमी साहब का बहुत मशकूर हूँ। नया दौर पे मुझे प्लेटफॉर्म भी देते हैं लिखने के लिए, मेरे लिए वो भी बात करते रहे। मुझ जैसे मामूली सहाफ़ी के लिए बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। मैं नजम सेठी साहब का, अगेन वेरी फाइनेस्ट जर्नलिस्ट, खबर शायद उनसे ज़्यादा किसी के पास ही होती हो, वो भी मुझ जैसे मामूली सहाफ़ी के लिए बात करते रहे। मैं जुगनू मोहसिन साहिबा, उनकी अहलिया, उनका मशकूर हूँ। मैं अख्तर मेंगल साहब का मशकूर हूँ।
उनको दीवार से लगाया जा चुका है, बहुत मुश्किलात झेलते हैं, बलोच पॉलिटिशियन है, वो मुझ जैसे मामूली सहाफ़ी के लिए आवाज़ उठाते रहे। मैं सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब का मशकूर हूँ, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है, मुझ जैसे मामूली सहाफ़ी के लिए बात करते रहे, आवाज़ उठाते रहे। मैं शाह वैस नूरानी साहब का मशकूर हूँ, JUP उनकी अपनी पार्टी है, मजहबी जमातों से उनका ताल्लुक़ है, मजहबी तबके से ताल्लुक़ है, मुझ जैसे मामूली सहाफ़ी के लिए बात करते रहे, मैं उनका मशकूर हूँ। मैं इसी तरह मोहसिन दावर साहब का मशकूर हूँ, पख्तून सियासतदानों में एक बड़ा नाम, अगेन वो मुझ जैसे मामूली सहाफ़ी के लिए बात करते रहे। मैं अली वज़ीर साहब का मशकूर हूँ, मुझ जैसे मामूली सहाफ़ी के लिए आवाज़ उठाते रहे, सीनियर पॉलिटिशियन है, PTM से ताल्लुक़ है। मैं PTM के सरबराह मंजूर पश्तीन साहब का शुक्रगुजार हूँ, वो मेरे लिए आवाज़ उठाते रहे। मैं अपनी बहन ऐनी ज़मान का मशकूर हूँ, वो मेरे लिए परेशान रहीं, आवाज़ उठाती रहीं, बहुत मेरी मदद की उन्होंने। मैं अगेन अपनी एक और बहन फ़रिया अज़ीज़ का बहुत मशकूर हूँ, मुझ जैसे मामूली सहाफ़ी के लिए वो परेशान रहीं, आवाज़ उठाती रहीं, सोशल मीडिया पे लिखती रहीं। मैं इसी तरह से अपनी एक और बलोच बहन महारंग बलोच का बहुत मशकूर हूँ, वो मेरे लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। मैं समीदीन बलोच, मेरी एक और छोटी बलोच बहन, मैं उनका मशकूर हूँ, वो मेरे लिए आवाज़ उठाती नहीं। मैं अपनी बहन गुलमीना सेठी साहिबा का मशकूर हूँ, वो मेरे लिए बोलती रहीं, आवाज़ उठाती रहीं। मैं इसी तरह जो अपने कॉमरेड साथी हैं अम्मार अली जान साहब का बहुत मशकूर हूँ, वो मेरे लिए आवाज़ उठाते रहे। अम्मार रशीद साहब का बहुत मशकूर हूँ, वो मुझ जैसे मामूली सहाफ़ी के लिए कॉमरेड हैं, इतना बोलते रहे। जिब्रान नासिर भाई लॉयर भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, इंसानी हकूक़ के लिए बड़ी तवाना आवाज़ हैं, वो मुझ जैसे मामूली सहाफ़ी के लिए लड़ते रहे, बात करते रहे, मैं उनका मशकूर हूँ। मैं निदा करमानी साहिबा का मशकूर हूँ, वो भी एक एक्टिविस्ट हैं, लेफ़्ट की आवाज़ हैं, वो मुझ जैसे मामूली सहाफ़ी के लिए बात करती रहीं। नदीम फ़ारूक पराचा साहब अगेन एक लेफ़्ट के इंसान हैं और बड़े ही वेल लर्नर्ड, हिस्ट्री पर बहुत अच्छी ग्रिप है, बहुत, वो भी एक इंसाइक्लोपीडिया है, वो मुझ जैसे मामूली सहाफ़ी के लिए बात करते रहे, मशकूर हूँ। मैं उमर आफ्ताब साहब का जो ट्विटर पर होते हैं, उमर आफ्ताब भट्ट साहब, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ, वो मेरे जैसे मामूली सहाफ़ी के लिए आवाज़ उठाते रहे। मैं लतीफ़ बलोच साहब का मशकूर हूँ, वो मेरे लिए आवाज़ उठाते रहे। किया बलोच साहब का मशकूर हूँ, वो बैरून मुल्क से मेरे जैसे मामूली सहाफ़ी के लिए आवाज़ उठाते रहे। तकी भाई का बहुत मशकूर हूँ, बैरून मुल्क से मेरे लिए आवाज़ उठाते रहे, मेरे जैसे मामूली सहाफ़ी के लिए। गुलाली इस्माइल साहिबा का बहुत मशकूर हूँ, मुझ जैसे मामूली सहाफ़ी के लिए आवाज़ उठाती नहीं। एडवोकेट जलीला हैदर साहिबा का मशकूर हूँ, मुझ जैसे मामूली सहाफ़ी के लिए आवाज़ उठाती नहीं। खुरम कुरैशी साहब का मशकूर हूँ। निगत दाद साहिबा का मशकूर हूँ, हमेशा मदद को आती हैं उनका। इसी तरह मरियम साहिबा का मशकूर हूँ, ट्विटर पे होती हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत आवाज़ उठाई, मैं उनका मशकूर हूँ। इसी तरह जासिर शहबाज साहब लाहौर से होते हैं, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ, मेरे लिए आवाज़ उठाते रहे। आतिफ़ हैं तो कि आतिफ़ तोकीर बैरून मुल्क होते हैं, मेरे लिए आवाज़ उठाते रहे, मैं उनका मशकूर हूँ। सईद हुसैन साहब हैं मेरे लिए, बैरून मुल्क से आवाज़ उठाते रहे, मशकूर हूँ। जहांगीर मलिक मेरा छोटा भाई है, प्रोड्यूसर है, मैं उसका मशकूर हूँ। आबिद जमाल काजी साहब मेरे लिए बेचारे भागते दौड़ते रहे, मैं उनका मशकूर हूँ। मशकूर अली साहब जिनसे मैंने सीखा भी है, सहाफ़त के एक अच्छे नाम हैं, उनका मशकूर हूँ, वो मेरे लिए आवाज़ उठाते रहे। बशीर चौधरी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुझ जैसे मामूली सहाफ़ी के लिए बात करते रहे, मशकूर हूँ। बानो साहिबा का ट्विटर पर होती हैं, उनका मशकूर हूँ, मेरे लिए आवाज़ उठाती नहीं। सादिया ट्विटर पर होती हैं, खाम खा के ट्विटर हैंडल से मेरे लिए आवाज़ उठाती नहीं, उनका मशकूर हूँ। शाहिद असलम साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, मेरे लिए बात करते रहे, मशकूर हूँ। फ़ाद शहबाज खान साहब अगेन लाहौर से बहुत अच्छे एंकर हैं, बहुत अच्छे सवालात करते हैं, उनका मशकूर हूँ, बेचारे मेरे लिए लड़ते रहे। अहमद नूरानी साहब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में बहुत ज़बरदस्त बड़ा नाम, वो मेरे लिए बैरून मुल्क से आवाज़ उठाते रहे, मशकूर हूँ। अदनान अमीर साहब बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वेस्टर्न उसके लिए एक जापानीज़ पेपर के लिए काम करते हैं, उनका मशकूर हूँ। शाहिद मेतला साहब का मशकूर हूँ, मेरे लिए आवाज़ उठाते रहे। जुनैद अहमद साहब जियो के वन ऑफ द फाइनेस्ट और लीडिंग एंकर हैं न्यूज़ में, मैं उनका मशकूर हूँ, आवाज़ उठाते रहे। वजी सानी साहब जियो के वन ऑफ द सीनियर एंकर हैं न्यूज़ में, बहुत अच्छे शायर भी हैं, उनका मशकूर हूँ, मेरे लिए आवाज़ उठाते रहे। रज़ा जैदी साहब भाई हैं,
हमेशा मेरे साथ खड़े हुए हैं, उनका मशकूर हूँ। जियो न्यूज़ पर एंकर हैं, मेरे लिए आवाज़ उठाते रहे। नीलम असलम साहिबा बैरून मुल्क एंकर हैं, मेरे लिए आवाज़ उठाती नहीं, बहुत मशकूर हूँ। फिर इसी तरह मेरब अवान साहिबा होती हैं कराची में, मेरे लिए आवाज़ उठाती नहीं, एक्टिविस्ट हैं, ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट हैं, मेरे लिए बहुत आवाज़ उठाई, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। इसी तरह राफ़े आलम साहब लाहौर में लायर हैं, बहुत अच्छे लायर हैं, मेरे लिए आवाज़ उठाते रहे, मशकूर हूँ। राबिया बुगटी साहिबा जर्मनी में जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका मशकूर हूँ, मेरे लिए आवाज़ उठाती रहीं। अली आफ्ताब सईद साहब का मशकूर हूँ, मेरे लिए आवाज़ उठाते रहे। शफात अली साहब का मशकूर हूँ, बहुत फाइनेस्ट जिसे कहते हैं, वो भी एक इंसान हैं और स्टार हैं वो तो मीडिया इंडस्ट्री का, वो मेरे लिए आवाज़ उठाते रहे, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। रीम खुर्शीद साहिबा आउटस्टैंडिंग कार्टूनिस्ट हैं, वो मेरे लिए आवाज़ उठाती नहीं, मैं उनका एहसानमंद हूँ। लिन एक जर्नलिस्ट हैं, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट हैं, बरतानिया में मुकीम हैं, स्पेक्टेटर में उन्होंने मेरे लिखा और ऐसी प्रोफाइल लिखी कि मैं उनका बहुत एहसानमंद हूँ। बहुत ही डेयरिंग और दलेर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने मेरे लिए प्रोफाइल लिखी। इसी तरह मैं स्टीव बटलर साहब का मशकूर हूँ, जो CPJ में होते हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत आवाज़ उठाई। उनके CPJ ने जो कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट है, उन्होंने मेरे लिए बहुत प्रेस रिलीजेस बार बार इशू की। उसी में मैं जो वलीउल्लाह रहमानी साहब हैं, उनका मशकूर हूँ, ये भी CPJ में होते हैं। सोनाली धावन साहबा होती हैं CPJ में, उनका मशकूर हूँ, इन्होंने मेरे लिए बहुत आवाज़ उठाई। RSF ने जो हमारी अगेन जर्नलिस्ट की बॉडी है, उन्होंने मेरे लिए बहुत आवाज़ उठाई, मैं उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। मैं मारियाना बाबर साहिबा का बहुत मशकूर हूँ, मेरी बड़ी बहन भी हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा सीखता भी हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका मशकूर हूँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत आवाज़ उठाई। मैं इसी तरह आप आते रहिए, लाइक नाम, अब मैं बहुत से नाम तो मैंने नोट किए हैं। मैं तारिक मतीन साहब का बहुत मशकूर हूँ। लाइक आई एम नो बडी, मैंने कभी उनके साथ काम नहीं किया, ना वो मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं, ना मेरी कभी उनसे मुलाकात है। उन्होंने अपनी DP की तस्वीर मेरी लगा दी, मेरे लिए वीलॉग्स करते रहे, मेरे लिए सोशल मीडिया पर बोलते रहे। मैं उनको क्या दे सकता हूँ, मेरे जैसा मामूली सहाफ़ी। वो तो यूट्यूब पर भी उनका बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा नाम है, मेरे जैसे मामूली शख्स के लिए बात करते रहे। मैं तारिक मतीन साहब आपका बहुत बहुत मशकूर और एहसानमंद हूँ। अकबर बाजवा साहब एक एंकर हैं, वो मेरे लिए बात करते रहे, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। तंजील गिलानी साहब का बहुत मशकूर हूँ, मेरे लिए बात करते रहे। अजमल जामी साहब का मशकूर हूँ, उन्होंने मेरे हक़ में बात की। मुझे अभी मेरे अब नाम बहुत से मिस भी हो रहे हैं, जिसके लिए मैं मातरत का भी हूँ कि बहुत से नाम हो सकता है मैं अपने उसमें ना नोट कर पाया हूँ। इतने नाम थे बाहर, इतने लोगों ने बात की। मैं PTI के एज ए जमात शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरे लिए बात की। मैं दीगर इसी तरह पार्टीज़, इन लोगों का मशकूर हूँ जो मेरे लिए बात करते रहे। फिर इनमें मैं अपनी माँ का बहुत मशकूर हूँ। वो 78 साल की उम्र मेरे लिए अदालतों में भटकती रहीं, बहुत मुश्किल वक्त उन्होंने देखा। शी डोंट डिज़र्व दिस, शी डोंट डिज़र्व दिस। तो अल्लाह उनको सेहत दे, थोड़ा वो भी काफ़ी डाउन है। मैं ये दिन उन्हीं के साथ बिता रहा हूँ आजकल, और मेरी दुआ है, आप सब भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह में उनको सेहत दें। और आप सब ने जिसने मेरी आवाज़ ली, आवाज़ उठाई है, जिनका मैं नाम नहीं ले सका, भूल गया, या मैं जिनको नहीं जानता था, ये मत समझिएगा कि मैं आपका एहसानमंद नहीं हूँ। मैं आप सबका एहसानमंद हूँ। नाम ना लेने पर आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आप अगर नाम नहीं ले सका। लेकिन मैं आप सबको जानता हूँ, आप सब लोग मुझे याद हैं, और मैं आप सब लोगों का एहसानमंद हूँ। इसी तरह से मैं वो दोस्त जो मुझे भूल गए, उनकी चॉइस, मुझे ये नहीं कि मुझे अफसोस नहीं हुआ या मुझे दुख नहीं हुआ, ठीक है, उनकी चॉइस है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि या तो वो कहें कि माजी में मेरा लबो लहजा मुख्तलिफ था वीलॉग्स का, जब वो मुझे प्यार देते थे, जब वो मेरे साथ खड़े होते थे, और आज मेरा लबो लहजा बदल गया, तो फिर तो वो बिल्कुल उनका मुझसे दूर होना जायज़ है। लेकिन अगर मैं माजी में भी यही बात कर रहा था, आज भी यही बात कर रहा हूँ, तो फिर उनका दूर होना मुझे समझ नहीं आया। क्या
हम कोई जुज़वक्ती तहकीकाती सहाफ़ी होते हैं कि जब एक सियासी जमात ज़ेर अताब हो तो हम तहकीकाती सहाफ़त करें, जब वो जमात इक़्तिदार में आ जाए तो हम लोगों की सहाफ़त खामोश हो जाए। फिर हम सहाफ़ी तो नहीं, हम तो उस जमात के वर्कर हैं, इसका मतलब है। किसी भी जमात में हो गई, चाहे हमारी पीटीआई के साथ अगर हम इस तरह से वाबस्ता हो जाए, नून लीग के साथ वाबस्ता हो जाए, पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता हो जाए, क्या ये फिर हमारी सहाफ़त रहेगी? और ऐसे लोग अब वो फेक न्यूज़ की बात करने लग गए, जो माशाल्लाह से फरहान विरक और एक वो यूरोप में एक वो साइकाइट्रिस्ट सेल्फ प्रोक्लेम्ड हैं, उनके झूठे ट्वीट्स को सारा वक्त रीट्वीट करके और उनके साथ ट्विटर पे गप्पे लगा रहे होते हैं। उनमें भी अब ये हौसला है कि वो फेक न्यूज़ के बारे में बात करें। आई एम इम्प्रेस्ड बाय द वे। मैं अपने भाई हसन अयूब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे से मामूली सहाफ़ी के लिए मुजाहरे में भी आए, उनसे लोगों ने बदतमीज़ी भी की जो कि नहीं करनी चाहिए थी, काबिल मज़म्मत है। उसके बावजूद आए, आवाज़ उठाते रहे, ट्वीट्स करते रहे। मैं हसन अयूब का बहुत बहुत मशकूर हूँ। मैं इसी तरह एहतशाम कियानी साहब का बहुत मशकूर हूँ। मैं हुसैन साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होते हैं बहुत मशकूर हूँ। मैं ज़ीशान बाबर साहब का उधर होते हैं बहुत मशकूर हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं। ये तमाम जितने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मैं कोई नाम भूल रहा हूँ, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं उनका मशकूर हूँ। हसनात मलिक साहब मेरा फेवरेट जर्नलिस्ट है सुप्रीम कोर्ट में। हसनात मलिक साहब कोर्ट में आते रहे, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते रहे, भटकते रहे मेरे लिए। मैं हसनात मलिक साहब का बहुत बहुत मशकूर हूँ। मैं इसी तरह से सबील हुसैन का बहुत बहुत मशकूर हूँ, वो भी सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, वो मेरे लिए अदालत में आए। मैं इन सब लोगों का एहसानमंद हूँ कि ये लोग मेरे लिए आ रहे थे, बात कर रहे थे, बोल रहे थे। मैं इन सब का एहसानमंद हूँ। अभी भी मैं बहुत से नाम मिस कर रहा हूँ, मैं उन सब नामों से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं उनका नाम मिस कर गया हूँ। लेकिन मैं आ गया हूँ, ठीक है। अब आप लोगों ने मुझे ये भी गेज करना होगा, बहुत से लोग होंगे कि देखो सॉफ्टवेयर से दलीतूर का अपडेट हुआ है या नहीं। आप लोगों के अपने अपने देखने के अंदाज होंगे। मैं आप सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ, एहसानमंद हूँ। आप लोगों से दरख्वास्त गुजार हूँ कि मेरी वालदा की सेहत के लिए भी दुआ कीजिएगा। और मुझे उन दोस्तों पर अफसोस भी है, जब मेरी माँ अदालतों में भटक रही थी तो वो उस वक्त मेरे से स्कोर लेवल कर रहे थे, मेरी पीठ में छुरे घोंप रहे थे। तो चलिए, ये उनका ज़र्फ था, वो ये करते रहे, ठीक है। अल्लाह उनको भी इसका अजर दे। और जिन्होंने मेरे लिए सारी लड़ाई लड़ी, मेरे साथ खड़े रहे इस मुश्किल वक्त में, अल्लाह मियाँ उनको भी इसका अजर दें। और उनके लिए मैं सारी उम्र एहसानमंद रहूँगा, दुआगो रहूँगा। मेरी माँ उनकी एहसानमंद रहेगी। और मैं अपने कज़न आतिफ़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो बेचारा बहुत भटका भागा मेरे लिए। अपने भाई अली का मशकूर हूँ, मैं अपने भाई कंबर का मशकूर हूँ, अपनी कज़न हुमा का मशकूर हूँ, अपनी कज़न रुबाब का मशकूर हूँ। मेरी बहनें, ये लोग मेरे लिए लड़ती रहीं, मेरी माँ का ख्याल रखती नहीं इस मुश्किल वक्त में। अपनी बहन निदा का मशकूर हूँ, मेरी माँ का बहुत ख्याल रखा उन्होंने इस मुश्किल वक्त में। इन सब लोगों ने मेरे लिए किया। मैं इन सब का एहसान कभी नहीं चुका सकता। आई एम रियली सॉरी, मैंने आप सब लोगों को बहुत मुश्किल में डाला, लेकिन क्या करूं, मैं जो काम करता हूं फिर बहरहाल। तो अपना आप सब लोग ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।